हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सब्जी। बड़ी बहू, जरा ये सब्जी ठीक कर लाओ। छोटी बहू को तो सब्जी बनानी आती ही नहीं। कैसी पीली पीली सी सब्जी बनी है, जरा भी रंग नहीं सब्जी में। देखने में ऐसी है तो खाने में कैसी होगी। राकेश जी ने संध्या से कहा। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू अपनी देवरानी प्रिया की तरफ व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है पापा जी। और संध्या रसोई में चली गई। ससुर जी की बात सुनकर और जेठानी की हंसी देखकर प्रिया को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप संध्या के पीछे रसोई में चली गई कि देखें आखिर जेठानी ऐसा क्या डालती हैं सब्जी में। प्रिया को देखकर संध्या बोली, वो क्या है ना कि सबको मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। प्रिया चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा जेठानी ने थोड़ी सी मिर्चें और बाजार के रेडीमेड मसाले भुनकर सब्जी में डाल दिए हैं। कुछ अलग नहीं किया, केवल सबको आदत हो गई है उसकी सब्जी में कमी निकालने की। जब से शादी हुई है उसके बनाए खाने पर हमेशा ससुर जी जेठानी से कहते कि पहले सब्जी ठीक कर लाओ। प्रिया ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों की पसंद की सब्जी बनाए, खूब मिर्च मसाले की। इसलिए वो पहले अपनी सब्जी निकाल देती थी और फिर सबकी सब्जी मिर्च मसाले डालकर भून देती। फिर भी उन्हें उसकी सब्जी में रंग नहीं दिखता था। रात को उसने अपने पति नवीन से पूछा कि आज सब्जी कैसी बनी थी। प्रिया, सब्जी तो तुम्हारी बीमारों जैसी बनती है, उसमें रंग नहीं आता तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा प्रेजेंटेशन की कमी है। नहीं नवीन, तुम गलत कह रहे हो। अगर सब्जी ज़्यादा मिर्च मसालों की बनेगी तो अच्छे से अच्छा आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। और ये जो तुम और तुम्हारे घर वाले सब्जी का रंग चिल्लाते हो ना, तो सुनो जेठानी जी सब्जी में खूब मिर्च भुनकर डालती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। मुझे नहीं पता कि भाभी क्या करती हैं, हमें तो सब्जी देखने में अच्छी लगती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। नवीन की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसका मूड खराब हो गया था। अगले दिन शाम को फिर ससुर जी ने जेठानी संध्या से सब्जी ठीक करने को कहा तो प्रिया बोली, पापा जी कल से भाभी ही दोनों समय की सब्जी बना लेंगी। मैं केवल अपने समय पर बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि 2 बार सब्जी बनने में समय भी बहुत खराब होता है और आपको भी मनपसंद सब्जी खाने को नहीं मिल पाती। ससुर जी ने प्रिया की बात को स्वीकृति दे दी। प्रिया की बात सुनकर संध्या के होश उड़ गए। रोज प्रिया पर हंसने वाली संध्या को अब अपना बढ़ा हुआ काम दिखने लगा। संध्या बोली, प्रिया तुम काम से बचने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं करूँगी तुम्हारे हिस्से का काम भाभी। मैं कोई काम से जी नहीं चुराती। आप अच्छी सब्जी बनाती हो तो ठीक है, कल से सब्जी आप ही बना देना, मैं रोटियां बना लूँगी। सबको आपके हाथ की बनी सब्जी की आदत हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं। प्रिया की बात सुनकर संध्या को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी अपनी ज़्यादा तारीफ करवाने की। अब झेलो खुद एक्स्ट्रा काम। अब कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों समय की सब्जी उसे ही बनानी होगी। प्रिया भी समझ गई थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बनाई सब्जी में कमी ज़रूर निकलनी थी। इसीलिए जिसके हाथ का सबको पसंद है उसी को करने दिया जाए। क्यों ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब करना। हाँ, एक ख्वाहिश मन में ज़रूर अधूरी रह गई कि अपने पति और उसके परिवार को अपने हाथ से नई नई डिश बनाकर खिलाए। जाने कब ये अधूरी ख्वाहिश पूरी होगी। जब तक जेठानी जी का जादू सबके सिर पर चढ़ा है तब तक तो ये संभव नहीं। इसीलिए खुद में खुश रहो। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।